अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगर जो हमारी सिनकोना बाग थी ना, वो क्वीना से भी अच्छी साबित हुई, क्योंकि उसके अंदर क्विनीन ड्रग पाई जाती है जो कि रिकरिंग फीवर के लिए क्यूरिंग फीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। एट दैट टाइम, इस टाइम पे फिजिशियन ट्रीटेड मलेरिया विद सिनकोना विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ मलेरिया। बगैर वजह जाने के मलेरिया होता क्यों है, होता कैसे है, इस वजह को जाने बगैर उन्होंने सिनकोना से मलेरिया की ट्रीटमेंट को शुरू कर दिया, ठीक है। 200 ईयर लेटर, 200 साल बाद, इट वॉज फाउंड दैट ये पहचाना गया दैट सम डिजीज वर कॉज्ड बाय टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म को के बहुत ही ज़्यादा छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, जानदार ऐसे हैं जो कि इस बीमारी की वजह बन रहे हैं। आफ्टर दिस डिस्कवरी, इस डिस्कवरी के बाद, इट आल्सो बिलीव दैट द मलेरिया टू माइट बिकॉज हम यानी कि ये भी सोचा जाने लगा कि हो सकता है कि मलेरिया भी इन्हीं ऑर्गेनिजम्स की वजह से फैल रहा है। इन 1878 अ फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेब्रन नेम है उसका, ठीक है ना, फिजिशियन का बिगेन टू सर्च फॉर द कॉज ऑफ मलेरिया, वो इसकी वजह जानने के लिए उठ खड़ा हुआ, ठीक है। ही टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द मलेरिया पर पेशेंट, उसने ना मलेरिया पेशेंट को ना के अंदर से थोड़ा सा ब्लड निकाला और एग्जामाइंड इट अंडर द माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखना शुरू कर दिया। ही नोटिस सम टाइनी लिविंग क्रीचर, उसने छोटी छोटी सी ना मखलूक को देखा उसके अंदर जब उसने माइक्रोस्कोप देखा। ही डिस्कवरी वॉज नॉट बिलीव बाय अदर साइंटिस्ट, दूसरे साइंटिस्ट ने ना इस पर उसका यकीन ही नहीं किया, इस बात पर ना यकीन ही नहीं किया कि कोई लिविंग क्रिएचर उसने देखी। अच्छा, 2 years लेटर, 200 साल बाद, अनदर फिजिशियन सॉ द सेम क्रिएचर्स इन द ब्लड ऑफ अनदर मलेरिया पेशेंट, उसने भी ऐसा ही मलेरिया पेशेंट के अंदर लिविंग क्रिएचर्स को देखा, ठीक है ना। 3 years आफ्टर द सेकेंड डिस्कवरी, द सेम क्रिएचर वर ऑब्जर्व फॉर थर्ड टाइम, तीसरी दफ़ा भी इन्हीं सेम क्रिएचर्स को देखा गया, इन्हीं टाइनी क्रिएचर्स को मलेरिया पेशेंट के अंदर से देखा गया, ठीक है ना, कि ब्लड में से देखा गया। द ऑर्गेनिज्म वाज गिवन टू द नेम प्लाज्मोडियम। उन्होंने फिर क्या साइंटिस्ट ने ना उस जो लिविंग क्रिएचर्स थे ना उनका क्या नाम रखा, उन्होंने प्लाज्मोडियम नाम रख दिया, ठीक है। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी के ना लास्ट पार्ट पे क्या हुआ, मैनी डिफरेंट कॉजेज़ ऑफ मलेरिया वॉज बीइंग सजेस्टेड, उन्होंने बहुत ज़्यादा काजेज़ ना दरियाफ्त करनी शुरू कर दी, बहुत ढूंढनी शुरू कर दी। बाय दैट टाइम, इस वक्त क्या था, देयर वाज अ फोर मेजर ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया, 4 उन्होंने ऑब्जर्वेशन निकाली, 4 उन्होंने मुशाहिदात निकाले कि मलेरिया इस तरह हो सकता है। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन, गंदे इलाके और मलेरिया का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है। क्विनीन इज़ अ इफेक्टिव ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, क्विनीन जो सी होती है ये ड्रग, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ट्रीटमेंट मलेरिया के लिए, ठीक है, ट्रीटिंग मलेरिया के लिए। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डजंट कॉज मलेरिया, अच्छा, अगर हम गंदा पानी पी भी लेते हैं ना, वो हमें मलेरिया नहीं करता। प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट, कि हर वो पेशेंट जो मलेरिया असरअंदाज होता है, मलेरिया जिसको हुआ होता है, वो उसके ब्लड में क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडियम लाजमी पाया जाता है। वी नो दैट साइंटिस्ट यूज whatever information and observation he had and make one or more hypothesis, उन्होंने एक से ज़्यादा hypothesis करना शुरू कर दी। the hypothesis made in this time was in this cause was the plasmodium is the cause of malaria, के जो plasmodium है ना, जो living creatures है, यही वजह है किसकी, मलेरिया की, ठीक है। साइंटिस्ट डज नॉट नो दैट, उनको ये वजह ही नहीं पता कि हाइपोथेसिस ये ट्रू भी है कि नहीं, बट ही एक्सेप्ट इट मे बी ट्रू, ये उन्होंने ना शायद ये ट्रू हो सकता है, इस बेस पे ही उन्होंने, शायद की बेस पे ही उन्होंने ना डिडक्शंस को ना करना शुरू कर दिया, डिडक्शंस निकालनी शुरू कर दी। अच्छा, वन ऑफ द डिडक्शन फ्रॉम द अबव हाइपोथेसिस वाज, इस हाइपोथेसिस की जो डिडक्शन थी वो ये थी, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, ये इफ़ एंड देन थ्योरी पे मुनहसर थी, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो डिडक्शन है वो इफ़ एंड देन थ्योरी पे मुनहसर होती है, कि अगर प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की कॉज है, तो हर पर्सन जो कि मलेरिया से इफेक्ट है उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना लाजमी है, ठीक है। अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की कॉज है, तब अगर फिर हर मलेरिया पेशेंट के अंदर के खून के अंदर प्लाज्मोडियम होना लाजमी है, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप वाज टू बी, अच्छा, जो अगला स्टेप था टेस्ट फॉर डिडक्शन, अच्छा, उसका एक्सपेरिमेंट करना था उस डिडक्शन का, ठीक है। ब्लड
अच्छा, जो ब्लड ऑफ 100 मलेरिया पेशेंट वाज एग्जामाइंड अंडर माइक्रोस्कोप, उनके 100 मलेरिया पेशेंट के ब्लड को एग्जामाइन किया गया, देखा गया माइक्रोस्कोप के अंदर फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग अ कंट्रोल ग्रुप के ज़रिए, ठीक है ना, कंट्रोल ग्रुप के ज़रिए उनका मलेरिया पेशेंट का ब्लड को एग्जामाइन किया गया, द ब्लड ऑफ, और इसी तरह उन्होंने 100 हेल्दी पेशेंट्स का भी माइक्रोस्कोप के अंदर ब्लड देखा, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कल, ठीक है। आज हमने यहाँ से लेके तो यहाँ तक रीड आउट किया, ठीक है ना। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह।